हाय एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने की हमारी इफिशियंसी कितनी है, यानी कि हम कितने दिन में उस काम को खत्म करते हैं। जैसे अगर मान लो ए और बी मिलकर दो जने काम कर रहे हैं, तो मान लो किसी काम को अलग अलग एक 15 दिन में खत्म करता है, एक 10 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है ना। जिसने 10 दिन में काम खत्म कर दिया उसने, इसका मतलब है उसी काम को उसने 10 दिन में खत्म कर दिया, उसने 15 दिन में खत्म किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने 10 दिन में खत्म किया उसकी इफिशियंसी ज्यादा है काम करने की, और दूसरे की इफिशियंसी काम करने की कम है। तो यानी कि हम उसी बेस पर आप लोगों को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले देखिए, थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा बेसिक आप लोगों का तैयार करते हैं। क्या है, मान लीजिए ए किसी काम को 20 डेज में खत्म करता है और बी उसी काम को मान लीजिए 30 डेज में खत्म करता है। तो ए प्लस बी मिलकर, आप ही बताइए, ए 20 डेज में कर रहा है, बी 30 डेज में कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो क्या क्या करेंगे, मिलकर तो कम ही दिन में खत्म करेंगे ना। तो ए का काम कितना है, 20 डेज। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कम से कम 20 से तो कम ही दिन डे में करेंगे ना। तो यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने में करेंगे, 20 डेज से कम में करेंगे, क्योंकि ए कितने में कर रहा है, 20 में। तो यानी कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो कम से कम 20 से तो कम में ही करेंगे ना। सबसे पहले जब भी आप लोगों को पता हो कि ए और बी कितने दिन में अपने काम को खत्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करा करिए, उनका एलसीएम निकाल लिया करिए। तो जो आप एलसीएम निकालते हैं ये आपका टोटल वर्क कहलाता है। तो जो एलसीएम निकल कर आता है ये आपका क्या कहलाता है, टोटल वर्क डन। ठीक है, अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारा, 20 और 30 का 60। अब देखिए इफिशियंसी कैसे निकलती है, इफिशियंसी होती है टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो पहले एक काम करिए, ए की इफिशियंसी निकालिए, तो 60 अपॉन कितने दिन में, 20। 60 अपॉन 20 इज 3, देखिए 3 लिख दिया। इसी तरह अगर मैं बी की इफिशियंसी निकालूं तो 60 अपॉन 30 कितना आएगा, 2। तो यानी कि इफिशियंसी ए की कितनी है, 3, बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो एक बार बताइए, ए की 3, बी की 2, तो दोनों मिलकर अगर हम इफिशियंसी निकालें दोनों की तो कितनी होगी, 3 + 2 = 5। तो इस तरह से हम इफिशियंसी निकालते हैं और इसी बेस पर हम आप लोगों को क्वेश्चन सिखाएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करने जा रहे हैं आप लोगों के। तो इफिशियंसी का आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 15 डेज में करता है। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 30। दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क। यहां हमने 30 लिख दिया। अब देखिए ए की एफिशिएंसी निकालिए, ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो 30 अपॉन 10 कितना हो गया, 3। ये इसकी इफिशियंसी है। यहां जो हम लिखते हैं ये क्या होती है, इफिशियंसी। इसी तरह बी की इफिशियंसी निकालिए, क्या है, टोटल वर्क डन 30, कितने से डिवाइड करेंगे, 15 से। इफिशियंसी कितनी हो गई, 2। ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी पता है, तो दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी होगी, 3 + 2 = 5। तो अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो देखिए इफिशियंसी को यहां लाइए, नंबर ऑफ डेज यहाँ, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क डन तो अभी 30 है, क्योंकि यही वाला काम करना है सबको। तो 30 अपॉन कितनी है, ए और बी की मिलकर इफिशियंसी 5। तो 30 अपॉन 5 = 6 डेज, यानी कि आपका आंसर आएगा 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड डू इट इन 15 डेज। इस बार ए और बी मिलकर 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितने में कर रहा है, 15 डेज में। बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 20 डेज, बी कितने में कर रहा है, 20 डेज में। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, टोटल वर्क डन तो हमें पता होना चाहिए ना। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करिए, 15 और 20 का लीजिए एलसीएम। एलसीएम आप लोगों को आता नहीं तो एक काम और भी कर सकते हैं, ऐसा मल्टीपल निकालिए जो दोनों में आता हो। 15 का टेबल अगर आप करते हैं, मान लीजिए 15, 30, 45, 60। तो देखिए 15 के बाद 30 आता है, 30 20 से डिवाइड नहीं होता, 45 भी 20 से डिवाइड नहीं होता, बट 60 20 से भी डिवाइड होता है। तो आप चाहें तो आप मल्टीपल के रूप में भी करके एलसीएम निकाल सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि पूरा एलसीएम सॉल्व करके दिखाएं। तो यानी कि हमारा 60 क्या आ गया, इसका टोटल वर्क डन। अब इफिशियंसी निकालिए, ए किसकी निकालेंगे, ए प्लस बी की, टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज। 60 अपॉन 15 = 4, ये इफिशियंसी। तो ये आप लोगों की क्या कहलाती है, इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी निकालिए, टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज, यानी कि 60 अपॉन 20 कितना आ गया, 3। तो हम यहाँ इफिशियंसी लिखते हैं, जो हम यहाँ निकालते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं,
ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ए प्लस बी की पता है, बी की पता है, तो जब हम ए की पता है बी की पता है दोनों को ऐड करके ए प्लस बी की निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी और बी की पता है तो दोनों को माइनस करके ए की भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी, 4 - 3 दैट इज 1। अब बताइए ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा, यानी कि अभी फार्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल ऑफ वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क डन कितना है हमारा 60 और एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि 16 डेज में फिनिश करेगा। आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए। आप लोगों को एफिशिएंसी का फार्मूला पता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो देखिए ए और बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में। यहां लिख दीजिए बी एंड सी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। तो बी और सी कितने में कर रहे हैं, 12 डेज में। फिनिश द वर्क इन 6 डेज। अगर तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में। अब देखिए हमें ए प्लस सी का नहीं पता है, उसी का पूछा है हम लोगों से कि वो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले 8, 12 और 6 का एलसीएम निकाले। हमने बताया था आप लोगों को, जो आप एलसीएम निकाल कर लाते हैं दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क डन। तो हमारा एलसीएम आया 24। तो देखिए इफिशियंसी ए की कैसे निकाल, ए प्लस बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 24 अपॉन 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 24 अपॉन 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 24 अपॉन 6 करेंगे तो हमारा 24 अपॉन 6 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी अब एक काम करिए, आप इन तीन को जरा ऐड करिए। अगर हम इन तीन को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, तो देखिए 2 टाइम ए 2 टाइम बी 2 टाइम सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी लेंगे। अब देखिए 2 इंटू इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 कितना आ गया। अब इसको फिर वापस ब्रेक कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी की कितनी है, ए प्लस बी की 3 है, बी प्लस सी की 2 है, तो 3 और 2 को ऐड करके 8 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो किसकी इफिशियंसी आ गई, ए प्लस सी की। हमें क्या निकालना है कि ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो बताइए टोटल वर्क डन क्या है, ए प्लस सी कैन डू दिस वर्क, ए प्लस सी कैन डू दिस वर्क कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए टोटल वर्क डन अपॉन क्या होगा, इफिशियंसी। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना है 24 और इफिशियंसी हमारी कितनी आई इसकी 3, यानी कि 8, यानी कि 8 डेज में ये काम को फिनिश कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए कितने दिन में करता है 10 डेज में। ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी कितने में करता है 6 डेज में। दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 6 का 60 आएगा। हमने 60 लिया तो कितना होगा, यहाँ से देखिए 10 से डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 अपॉन 10 इज 6 और इसकी निकालेंगे तो क्या होगा 60 अपॉन 6 इज 10। तो एफिशिएंसी दोनों की आ गई। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी है, ए प्लस बी की पता है, ए की पता है, तो दोनों को माइनस कर दे तो बी की आ जाएगी। 10 - 6 इज इक्वल टू 4। कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना है 60, जो हम एलसीएम लेकर निकालते हैं दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क डन। 60 अपॉन इफिशियंसी कितनी है बी की 4, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 15, यानी कि 15 दिन में अकेला वो काम को खत्म कर देगा बी। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड डू इट इन 12 डेज। ए और बी ने काम को स्टार्ट किया, कितने दिन में खत्म किया 12 डेज में। तो अगर वो 12 डेज में खत्म कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने में कर रहा है 15 दिन में। सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए सी और ए लास्ट में दिए हुए 20 डेज में। तो हमें बताने हैं ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया 12, 15 और 20 का निकाला एलसीएम, वो कितना होगा 60। अब एफिशिएंसी आप लोगों को आती है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 अपॉन कितना करेंगे 12, तो 5 आ गई। 60 अपॉन 15 करेंगे तो बी प्लस सी की आ गई, और 60 अपॉन 20 करेंगे तो 3 आ गई सी प्लस ए की एफिशिएंसी। तो इसका मतलब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा 2 टाइम ए 2 टाइम बी या 2 टाइम सी। तो 2a प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी होगी 5 + 4 + 3, यानी कि कितनी हो गई 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी 12/2 यानी कि 6। तो अगर हमें एफिशिएंसी पता है और टोटल वर्क डन हमें पता है जो आपका एलसीएम से आया, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हम ये बता सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, यानी कि 10 दिन में वो उस काम को फिनिश करेंगे। आई होप आप लोगों को अलग अलग टाइप से हमने क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।